अगर आप लोग 70 में से 60 प्लस नंबर लाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के पेपर में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस 2 इयर्स का क्वेश्चन पेपर को कंपेयर करके आप सभी को सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम जो क्वेश्चन बता देते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाइनली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी लोग SBT बिहार पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच या ऑटोमोबाइल ब्रांच के स्टूडेंट है, क्योंकि इस पेपर को मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दोनों ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए बहुत बढ़िया है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दीजिए, क्योंकि आप पहले 3 सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हुए थे, जैसे कि BME बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो तीनों में आप जो क्वेश्चंस बताए थे वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है और थर्मल है, इसका भी क्वेश्चंस को बता दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस अब की बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप ए के बारे में। तो जो भी लोग ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। एक वीडियो बनाए हैं, उसमें टोटली 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग सबको रट लेते हैं तो आराम से 15 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, यानी इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेगा। तो ग्रुप ए कंप्लीट हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं ग्रुप बी के ऊपर। ग्रुप बी कहने का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटली इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप सी के बारे में। इसके पहले एक और आप सभी को बात बता दें, जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पेपर है, इसमें अगर आप लोग सिर्फ थ्योरी लिखते हैं तो फेल हो जाएंगे। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ डायग्राम भी बनाना होगा, क्योंकि हम बहुत ऐसे जो सर लोग हैं जो लोग कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं उनसे मेरा बात हुआ है, तो वो लोग बोले थे कि आप सबको बता देना कि जितने भी स्टूडेंट होंगे इस पेपर में डायग्राम जरूरी है। डायग्राम नहीं बनाइएगा, सिर्फ थ्योरी लिखिएगा तो आप लोग फेल हो जाइएगा। इसीलिए आप सभी लोगों को पहले ही बता देते हैं, आप लोग हर एक क्वेश्चन में अगर डायग्राम होगा तो डायग्राम बिल्कुल बनाइएगा, वो भी बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि जो इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, इसमें डायग्राम के ऊपर ही नंबर मिलता है, ना कि आपके थ्योरी के ऊपर, क्योंकि डायग्राम से ही थ्योरी होता है, ना कि थ्योरी से डायग्राम होता है। इसीलिए आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, सभी लोग डायग्राम बना दीजिएगा, उसके बारे में 4 से 5 लाइन लिख दीजिएगा, आपको बिल्कुल बहुत अच्छा सा मार्क्स मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन में। तो पिछले बार पूछा गया था डिफाइन फ्लोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ, यानी लेथ पर हम लोग कौन कौन काम करते हैं, तो उसी के बारे में आपको लिखना था। तो लर्निंग था और ट्रेडिंग था, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में अब की बार पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हर एक साल पूछा जाता है, यानी हर रिपीटेटिव क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड फॉर लुब्रिकेंट, या कभी कभी इसका प्रॉपर्टी पूछ देता है। तो इसका आप लोग जो प्रॉपर्टी है उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। देखिए एक हर एक क्वेश्चन का कितना आंसर 1 से 2 लाइन में ही होता है, उसका एक की पॉइंट होता है। अगर आप लोग उसका की पॉइंट को याद कर लेते हैं तो की पॉइंट के माध्यम से आप लोग चाहे तो 10 पन्ना से ज़्यादा लिख सकते हैं। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को रटने का प्रयास नहीं कीजिए, हर एक क्वेश्चन में की पॉइंट होता है, की पॉइंट को पकड़िए और उसी पॉइंट को पकड़ के लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लिख दीजिएगा इसके हेडिंग के बारे में, उसके नीचे अगर कोई डायग्राम होगा तो उसको डायग्राम को बना दीजिएगा, उसमें अच्छे से उसका जो पार्ट होगा उसका नाम लिख दीजिएगा और उसके नीचे थोड़ा सा थ्योरी लिख दीजिएगा। यही होता है कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे।
और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि डिप्लोमा क्लासेस यानी आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे जितने भी सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और एक और आप सभी को बात बोलना चाहेंगे, अगर आपके मोबाइल में कोई भी ग्रुप होगा बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का तो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त होंगे अगर उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना होगा तो लोग देख लेंगे और अच्छा से स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। क्योंकि आप सभी को एक और बात मालूम होगा कि आपके एग्जाम में कम से कम 40 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और आप सभी को बात बोलना चाहेंगे, जो भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, जो भी लोग अभी तक शेयर नहीं किए होंगे तो एक शेयर कर दीजिएगा। और उम्मीद है आप लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो इस यूट्यूब चैनल यानी आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि हमारा भी ब्रांच मैकेनिकल है और मैकेनिकल में पिछले 7 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। इसीलिए आपको अगले सेमेस्टर में भी इससे भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। इंफॉर्मेशन के साथ साथ जितने सारे नोट्स होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसीलिए जो भी मैकेनिकल के बच्चे होंगे सभी के पास आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस का लिंक को शेयर कीजिएगा और बोल दीजिएगा कि जो सर हैं उनका भी ब्रांच मैकेनिकल ही है और सर के पास 7 साल का एक्सपीरियंस है। इसीलिए सर जो बताएंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको पढ़ लो अगर अच्छे नंबर से पास होना है तो। अगला क्वेश्चन से डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजेंटल टाइप एंड वर्टिकल टाइप ब्रोचिंग मशीन फॉर डिफरेंस। देखिए जो ब्रोचिंग मशीन है ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो ब्रोचिंग मशीन है उसके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा। ब्रोचिंग मशीन से हर एक साल ऑब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन यानी टोटली 12 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो ब्रोचिंग मशीन से ही होगा। इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रिल्स एंड रिमर्स फॉर डिफरेंस। तो देखिए ड्रिल्स और रिमर्स दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब की बार के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन से, और एक क्वेश्चन से रिपीटेटिव है, इसको हर एक साल पूछा जाता है। राइट द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स फॉर आर्क वेल्डिंग। तो आप लोग आर्क वेल्डिंग और जो गैस वेल्डिंग होगा दोनों को पढ़ लीजिएगा। इसका साथ साथ इसका क्या एप्लीकेशन है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है आर्क वेल्डिंग, तो सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग के नीचे लिख दीजिएगा आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के नीचे आप लोग एक फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। फिगर के उसका जो पार्ट होगा, जैसे कि इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, आप लोग का जो डीसी सप्लाई वोल्टेज हो गया, सबको दर्शा दीजिएगा। आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आपको नंबर मिल जाएगा। आप लोग जो आर्क वेल्डिंग है, जो रेसिस्टेंस वेल्डिंग है, दोनों को पढ़ लीजिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से एक्सप्लेन डिफरेंशियल इंडेक्सिंग इन मिलिंग मशीन। तो इसको भी आप लोग थोड़े से पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन सबकी बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे है 3 टॉपिक में से एक टॉपिक आपके एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि जो नॉचिंग हो गया, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से राइट द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाइड टू गियर्स। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से, और ये तो भैया ये अब की बार के एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ एब्रेसिव यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग व्हील्स। यानी ग्राइंडिंग व्हील के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अपघर्षकों की चर्चा कीजिए। आप लोग इसको रट लीजिएगा या कुछ कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन से
डिफरेंस बिटवीन, देखिए आपके एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा गैल्वेनाइजिंग और पार्कराइजिंग में। इसके साथ साथ हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल सीएनसी मशीन है उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। एक और आप सभी को बात बोलेंगे, आप लोग हर एक क्वेश्चंस के नीचे एक डायग्राम जरूर बनाइएगा। तो ये रहा ग्रुप बी का क्वेश्चन। अब चलिए देख लेते हैं ग्रुप सी में क्या क्या क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ऑपरेशन एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर एनी टू फ्लोइंग लेथ ऑपरेशन, यानी आपको 4 को दिया गया है, इसमें से आपको 2 के बारे में लिखना है। आप लोग चारों को पढ़ लीजिएगा। अब की बार जो स्टेप टर्निंग है और फेसिंग है, ये आपकी बार के एग्जाम के लिए ज़्यादा चांस बनता है पूछने का। अगला क्वेश्चन से डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड्स विथ दियर प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। जो कटिंग फ्लूइड है उसका प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेशन क्या है। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट्टा मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ड्रिल बिट पार्ट्स एंड दियर रिस्पेक्टिव फंक्शन विथ नेट स्केच। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछिएगा। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोचिंग मशीन्स, एक्सप्लेन एनी ऑन देम इन डिटेल्स। यानी आप लोग ब्रोचिंग मशीन को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो ब्रोचिंग मशीन को आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेटिव क्वेश्चन है। वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में आप सभी को बताना होगा क्या कारण है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। वेल्डिंग डिफेक्ट हो गया, ब्रोचिंग मशीन हो गया, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट हो गया, उसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये 4-5 ऐसे क्वेश्चन से जो हर एक साल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन से मिलिंग मशीन। तो देखिए मिलिंग मशीन यहाँ पे है, तो आप लोग ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिक कोटिंग्स इनेमल्स। उसके नीचे है ऑयल बेस पेंट और उसके नीचे है बिटुमिनस पेंट। तो आप लोग तीनों को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से क्लासीफाई द ग्राइंडिंग मशीन एंड राइट कंपोजिशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो आप लोग ग्राइंडिंग व्हील को पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से डिस्क्राइब लेस ग्राइंडिंग एंड आल्सो लाइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस। तो पिछले बार ग्राइंडिंग पूछा गया है, तो आपकी बार आप लोग मिलिंग पढ़ लीजिएगा, मिलिंग ड्रिलिंग पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से कास्टिंग, स्टेपिंग, रोलिंग और गियर शेपिंग, चारों को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ये रहा फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। अब चलिए आपको दिखाते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन पेपर, क्योंकि अभी तक 2 बार ही एग्जाम हुआ है आप लोग का न्यू सिलेबस वाला। तो ये फर्स्ट बार जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर था। अब चलिए आपको दिखाते हैं जो सेकंड में एग्जाम हुआ उसका पेपर, और आप लोग जो एग्जाम देंगे वो होगा। देखिए आप लोग को बताए थे कि जो प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट है इसको हर एक साल पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं लगातार इसको 2 बार तक पूछा गया है, इसीलिए आप लोग इसको रट्टा मार लीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग से भी पूछा गया है लिस्ट एनी 4 फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, यानी जो कटिंग फ्लूइड है उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन के बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन से लुब्रिकेंट और कटिंग फ्लूइड दोनों में से एक क्वेश्चन आपकी बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप लोग देख लिए प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चंस में इसको दोनों बार रिपीट किया गया है, यानी यह जो क्वेश्चन से रिपीटेटिव है इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, और ये है ब्रोचिंग से संबंधित। आपको पहले ही बोल दिए हैं कि जो ब्रोचिंग टॉपिक है उसको बहुत अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से 15 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन से रीमिंग और बोरिंग, तो रीमिंग और बोरिंग को पूछा गया है, तो आपकी बार आप लोग ड्रिलिंग को पढ़ लीजिएगा, ड्रिलिंग आपकी बार पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन से एनी फॉर वेल्डिंग डिफेक्ट, वेल्डिंग डिफेक्ट हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह रिपीटेटिव क्वेश्चन से। और यह जो मिलान करने वाला है, मिलान करने वालों को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपका 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन से राइट एडवांटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गियर्स बाय शेपिंग मेथड, तो आप लोग इस एडवांटेज को पूछा गया है, तो आपकी बार इसका डिसएडवांटेज को पढ़ लीजिएगा, डिसएडवांटेज भी आपकी बार पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है राइट द नेम ऑफ एब्रेसिव यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील, तो जो ग्राइंडिंग व्हील है इस टॉपिक को भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए ग्राइंडिंग व्हील, ब्रोचिंग, और उसके बाद जो आप लोग का लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टीज है, उसके बाद कटिंग फ्लूइड का प्रॉपर्टीज है, उसके बाद वेल्डिंग का डिफेक्ट है, आर्क वेल्डिंग है, उसके बाद जो आपका रेसिस्टेंस वेल्डिंग है। ये 4-5 ऐसा टॉपिक है जो हर एक साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन से डिस्क्राइब द इंडियन स्टैंडर्ड मेथड्स स्पेसिफाइंग ए ग्राइंडिंग व्हील विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से डिस्कस द फॉर सिलेक्शन कटिंग फ्लूइड, देखिए कटिंग फ्लूइड से मैक्सिमम बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग कटिंग फ्लूइड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कटिंग फ्लूइड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला है नर्लिंग, थ्रेडिंग, बोरिंग और स्टेप टर्निंग, चारों में से आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से स्केच एंड डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, तो देखिए जो ट्विस्ट ड्रिल है आप लोग ड्रिल के बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल टाइप ब्रोचिंग एंड वर्टिकल, पिछले बार आपसे हॉरिजॉन्टल पूछा गया है, तो आपकी बार आप लोग से वर्टिकल पूछा जाएगा, आप लोग वर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से फेस मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, तो आप लोग आपकी बार फेस मिलिंग को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से राइट द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग, तो आप लोग आर्क वेल्डिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन से गियर ग्राइंडिंग एंड गियर वर्निशिंग, आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से लिस्ट द वेरियस ऑपरेशंस दैट कैन बी कैरिड आउट विथ द प्रेस, डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ देम इन ब्रीफ, यानी प्रेस द्वारा किए जा सकने वाले विभिन्न कार्य की सूची बनाइए, उसमें किन्हीं से दूसरे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन शॉर्ट्स नोट्स में आपको आ जाएगा, ऑयल बेस पॉइंट, गैल्वेनाइजिंग, रबर बेस कोटिंग, तो आप लोग जो गैल्वेनाइजिंग है इसको पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख लिए प्रीवियस 2 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, यानी 2 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर में आप लोग 40 क्वेश्चंस को देखे होंगे, और 40 क्वेश्चन में से कम 8 ऐसा क्वेश्चन से जो रिपीटेटिव है, तो आप लोग रिपीटेटिव वाला क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। फिर एक बात बोलना चाहेंगे, जो भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग अभी तक शेयर नहीं किए होंगे तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और आखिर आप लोग अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।